तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर बेस दे रखा है और साथ में ये स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें नाइट्रोजन भी साइनाइड भी है। तो बेस का काम क्या है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना। तो ये हाइड्रोजन को लेगा और नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और इस पर नेगेटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन से मिथाइल कनेक्टेड है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एक साइनाइड है। अब इस नेगेटिव चार्ज का अटैक होगा नाइट्राइल वाले कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाई। फिर इसमें ये फर्स्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन था, इससे मिथाइल कनेक्टेड है, फर्स्ट। सेकंड पे सी डबल बॉन्ड ओ, थर्ड पे नाइट्रोजन, उससे मिथाइल, फोर्थ पे सी डबल बॉन्ड ओ, फिफ्थ CH2 एंड सिक्स CN। तो डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव चार्ज। अब वो जो एसिडिक हाइड्रोजन था उससे क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेट। प्रोटोनेट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये वाली जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है और एक तरफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। तो बेस जो है वो इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और टॉटोमराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। टॉटोमराइजेशन होती है, जो फाइनल स्ट्रक्चर यानी जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ये। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एसिड गिवन है, तो एसिड इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। तो OH+ क्रिएट हो सकता है, ना कि OH2+ क्रिएट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी वहाँ पे है। तो एक स्टेप तो ये। अब दूसरी चीज़ क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ मूव करेगा और क्या बना जाएगा, कार्बेनायन, क्योंकि अपने को एरोमेटिसिटी का अचीवमेंट चाहिए, इसलिए OH, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बन चुका है एक कार्बेनायन, और ये बन चुका है CH2, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स, फिर CH2, देन ये डबल बॉन्ड O, ओके। और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर देखिए इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। बिकॉज वी नो फॉर द स्टेबिलिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज लो। तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर इसको देगा और इसको स्टेबलाइज करेगा। और अपन देख सकते हैं जो OH, फिनॉल वाला जो H है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, फिनॉल एसिडिक होता है, और डाई इनोन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि डाई इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट करना है तो पहले डाई इनोन बनाना पड़ेगा, फिर रीअरेंजमेंट करेंगे। तो पहले डाई इनोन बनाया, क्योंकि H+ जो है वो कैटलिस्ट है। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको दे दिया। अब गाइज यहाँ पे होता है एक रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस तरह से होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज बनाया अभी अभी, ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ आएगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटोनेशन अवेलेबल है, तो O-H+ क्या बन जाएगा, OH। तो यहाँ पे क्रिएट होगा एक फिनॉल डेरिवेटिव। और गाइस सिंस दिस इज़ अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2 आंसर्स पॉसिबल है, अपन उनके बारे में बात करते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस। अब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लेके और क्या बना देगा, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन चुका है, तो कार्बोकेटाइन के बनने के बाद में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। दैट वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट्स। 2 से ये कार्बन नंबर 2 से 2 मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड है, कार्बन नंबर 3, और कार्बन नंबर 4 जो है उससे कौन कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड O, और उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ पे होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द फिनॉल। ये फिनॉल का डेरिवेटिव है, और 2 6 मेंबर रिंग्स का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है, CO+ जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे अटैक करेगा और H+ का रिमूव हो जाएगा, H+ का डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी कि H+ निकलता है ES के दौरान, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार ये अटैक हो जाएगा। अटैक एट ऑर्थो पोजिशन पे अटैक हुआ है, पैरा पे भी हो सकता था। अब अपन बात करते हैं दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन को यहीं तक रोकूँ, और अब दूसरे स्टेप में तो HOH यानी कि जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का, वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो जाएगा। और ये OH था, यहाँ से कौन था कनेक्टेड, CH2, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स, फिर CH2, देन C डबल बॉन्ड O, OH2+, पर एक H+ निकाला तो प्रोटोन का रिमूवल हो चुका है। और यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट या फिर सेकंड प्रोडक्ट अपना बन गया। यानी ऑप्शन 4 में से 2 ऑप्शन सही होंगे जो अपने को गिवन होंगे, जो ये अपन ने निकाले, और 2 ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर गिवन है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, पर उससे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। NaNO2HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जहाँ पे NH2 ग्रुप जो है वो N2+ ग्रुप में कन्वर्ट होगा। COH एज इट इज़ रहेगा, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू दीज रिएजेंट्स। O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे H+। अब N2+ के साथ में कौन रेजोनेंस में रहेगा, Cl-।
तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। अब गाइस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन विच इज़ अनस्टेबल। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन बेंजाइन इंटरमीडिएट। वो अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आता है रिंग के अंदर, दैट रिजल्ट्स इनटू sp हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर टू रिमेन इन दिस 6 मेंबर रिंग। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफ़र होगा और बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में CO2 गैस, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये गैस निकली एक तो, और एक कौन सी गैस निकली? डायनाइट्रोजन गैस निकली। तो 2 गैसेस तो यहाँ से रिलीज़ हो ही चुकी है और बन चुका है बेंजाइन। अब होगा क्या गाइस? हीटिंग अवेलेबल है, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। सेकंड स्टेप में H गिवन है, तो एंथ्रेसीन जो है उसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फ्री रेडिकल, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ, रेड मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ऐसे ही जो नीचे वाला बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। और किसी को ब्रेक क्यों नहीं किया? क्योंकि इन दोनों को ब्रेक करने से 2 रिंग्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट बेंजीनोइड रिंग्स ही रहेगी, उनकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पे इन दोनों, एक रेड और एक ब्लैक इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और फिर क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगी रिएक्शन, बेंजाइन और ये जो भी अपन ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद जो प्रोडक्ट बनाया इनके बीच में रिएक्शन होगी। अब जो बेंजाइन था वहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड जो था, वो जो तीसरा बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, जो बनाया था अपन ने वो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा अनस्टेबिलिटी रीजंस के कारण, और हीटिंग और गिवन है, यानी फ्री रेडिकल भी बनता है। तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ये फ्री रेडिकल इसके साथ कनेक्ट होना चाहेगा और सिमिलरली ये वाला फ्री रेडिकल जो है ये इसके साथ कनेक्ट होना जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट जो है उसके अंदर क्या बन जाएगा अपने पास? एक बेंजीन रिंग यहाँ पे एज इट इज़, एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पे ये एज इट इज़, और एक और बेंजीन रिंग साइड में एज इट इज़, और इससे कौन कनेक्ट हो गई? ऊपर एक और बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या आ गई? एक और बेंजीन रिंग। तो ये हो गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इससे अपन सीख सकते हैं कैसे होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड माय फेवरेट क्वेश्चन, जो कि सिंपली एसिडिक हाइड्रोजन्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स है, ये एसिडिक हाइड्रोजन्स है। क्यों है एसिडिक हाइड्रोजन्स? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिटी यानी कैरेक्टर एसिडिक हाइड्रोजन का इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेप 1 में अपन ने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बेनाइन, यानी सबसे पहले अपन ने पता किया कौन सी हाइड्रोजन एसिडिक है जिसकी वजह से ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है और OET जो बेटर लिविंग ग्रुप है उसके निकलने की भी टेंडेंसी है। अब गाइज यहाँ पे कार्बेनाइन बन चुका है, कार्बेनाइन बन चुका है, तो यहाँ पे अब होगा कॉन्जुगेट एडिशन, जो मैं पहले पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये होता है कॉन्जुगेट एडिशन जिसमें इनोलेट बनता है। पर अपन जानते हैं सेकेंड स्टेप क्या है अपना? कॉन्जुगेट एडिशन करवाना है अपने को। कॉन्जुगेट एडिशन कुछ इस तरह से होगा, इनोलेट बन जाएगा। अब गाइस कॉन्जुगेट एडिशन बन होगा तो इनोलेट बनेगा। वी नो, जो मैंने नोट करके लिखा है नीचे, वो लिखा है इन जनरल कीटो कंटेंट डोमिनेट्स देन इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम। तो गाइस यहाँ पे जो इनॉल बना है उसको कीटो कंटेंट, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज इन जनरल कीटो फॉर्म इज़ मोर डोमिनेंट और इज़ मोर, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द इनॉल कंटेंट। तो वहाँ पे होगा टॉटोमराइजेशन, और टॉटोमराइजेशन होते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा। अब क्या है? अब और एक चीज़ होगी, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन्स भी एसिडिक है। क्यों है ये एसिडिक? यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन्स क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन्स है। अब बेस का काम क्या होता है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे कार्बेनाइन बन चुका है। अब नाउ दैट वी नो कि OET माइनस जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वापस आके OET ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक और 5 मेंबर रिंग का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक और 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बन गई है। अब गाइस अगेन बेस जो है वो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन फिर से क्या है? एसिडिक है, क्योंकि इसके पास में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, और ये वाला ऑक्सीजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। तो गाइज ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये वाला ऑक्सीजन भी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है, हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता जा रहा है। तो यहाँ पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा, फिर इनोलेट बनेगा। यहाँ पे इनोलेट क्यों स्टेबल है कीटो से? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये बॉन्ड यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन, और ये वाली हाइड्रोजन इससे बनाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो इस तरह से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, देयरफॉर यहाँ पे इनॉल कंटेंट लास्ट स्टेप में ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द कीटो कंटेंट. So guys, don't forget to subscribe for more videos like this. Thank you and have a nice day.